उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शुक्रवार को चित्रकूट के दौरे से लौटते हुए रायबरेली के लालगंज में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सडीडीधक को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही रायबरेली के विकास के लिए खुद को और सपा को श्रेय दिया। सपा मुखिया ने एम्स व रेल कोच कारखाने को जमीन देने की बात कही। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एम्स को बजट न देने की बात भी कही। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं दे रही है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रायबरेली में संचालित एम्स लालगंज में बनना था। हमने इसके लिए यहां जमीन भी दी, लेकिन ये उसे रायबरेली शहर ले गए और चीनी मिल की जमीन को केंद्र की सरकार को देकर उस पर बनवाया। केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया, एक भी अस्पताल नहीं बनाया जहां गरीब जनता का इलाज हो सके, और ये सब व्यवस्थाएं खराब कर दी। एम्बुलेंस सेवा 100 डायल खराब कर दी। इसके अलावा भी कई बड़े प्रोजेक्ट हमारी देन हैं। रेल कोच कारखाने के लिए जमीन मुलायम सिंह यादव ने दी। अन्ना पशु पर तंज कसते हुए कहा कि सड़े ढकों पर नए ट्रैफिक ऑफिसर आ गए हैं जो दिन में कम रात में ज्यादा दिखाई देते हैं। सुनने में आया है कि सरकार के एक मंत्री को घेर लिया। अब सोचिए सरकार क्या कर रही है। इंडिया पीडीए मिलकर के इन्हें बाहर कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर कहा कि हम मिलकर अभी इसकी रणनीति तय करेंगे। अभी इसका जवाब दिया तो यहां से दिल्ली तक और न जाने कहां तक खबर पहुंच जाएगी। हालांकि उन्होंने रायबरेली से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ललदेडी ढाने का दावा जरूर किया। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर कहा कि हम मिलकर अभी इसकी रणनीति तय करेंगे। अभी इसका जवाब दिया तो यहां से दिल्ली तक और न जाने कहां तक खबर पहुंच जाएगी। हालांकि उन्होंने रायबरेली से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ललदेडी ढाने का दावा जरूर किया। उनकी सरकार बनने पर रायबरेली के विकास के लिए क्या किया जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले रायबरेली वीआईपी था, फिर वीवीआईपी हुआ और हमारी सरकार आने पर ट्रिपल वीआईपी हो जाएगा।